एक गांव में भोला बड़ा ही नितांत बना पढ़ा लिखा भैया और उसका विवाह एक शहर की लड़की के साथ में हो गया। और शहर की लड़की से विवाह हुआ तो पहले समय में, पुराने समय में क्या होता, ब्याह अगर हो जाता तो विदाई नहीं होती थी, 2-2 3-3 4 साल तक होती नहीं थी। एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, माता मैं अपनी घरवाली से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले फोन वगैरह तो थे नहीं, तो चिट्ठी लिख के भेजी कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उस ट्रेन से आ रहे हैं और आकर के आप स्टेशन से ले लेना। अब तो माँ तैयार कर रही है कि ससुराल जा रहा है, ज़्यादा बोलना नहीं वहाँ पर और सिर्फ हाना में जवाब देना, है ना। ज़्यादा बोलेगा तो लोग समझेंगे बहुत मूर्ख है, इसलिए कम बोलना। उसने कहा माँ अगर किसी ने पूछा तो बस हाँ ना में उत्तर देना, हाँ ना बस यही उत्तर देना। जी माता जी। माता जी ने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई और बना करके उसको दिया और कहा कि जाओ ट्रेन में बैठना और ससुर जी लेने आ जाएंगे तुझे। माँ ने कहा था सिंपल बात करना, कोई ज्यादा बात नहीं करना और पत्नी से ज्यादा मिलना नहीं ससुराल में, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो पत्नी तुम्हारी बड़ी बड़ी समझदार है पत्नी। अब तो महाराज ससुर जी रिसीव करने आए। ससुर जी बैग लेकर के जा रहे हैं दामाद को साथ में लेकर के। ससुर जी बोले दामाद जी से, यात्रा अच्छी रही आपकी ना। तो उन्होंने कहा क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ ना। अब उसको यही नहीं पता लग रही है कि हाँ कहना है कि मैंने ना कहना। उसको यही नहीं समझ लग रही कि हाँ कहाँ कहना है और ना कहाँ पर कहना है। इसीलिए जो मुख पे आ जाए वो हाँ ना कह दे महाराज। अब तो ससुर जी से बातचीत करता हुआ ससुराल में पहुंच गया और माँ ने यह भी कहा कि नीचे मत बैठ जाना, ऊंची जगह पे बैठना। अब ससुराल में पहुंचा तो उसने देखा कि सब नीचे ही दिखा। अब उसने सोचने लगा, माँ ने कहा सबसे ऊपर बैठना, और जाकर के अलमारी के ऊपर बैठ गया। माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना। माँ ने तो इसलिए कहा था कि नीचे नहीं बैठ जाना, कोई दरी चटाई कुछ कुर्सी बिछा करके दे तो उस पर बैठ जाना। सोफा वगैरह सब लगा करके मारा, स्टूल रख करके और अलमारी पर चढ़ गया। अब तो अलमारी पे बैठा, थोड़ी देर में साली आई और साली ने आकर के कहा, जीजा जी कहाँ चले गए? जीजा जी कहाँ गए? तो उसने कहा मैं यहाँ ऊपर हूँ। अरे जीजा जी आप तो बड़े मजाक किया हो, ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे नहीं उतरना? बोले ना। अब तो वो हाँ ना से ज्यादा कुछ बोले ही ना महाराज। साली बोली कि ऐसा करो हाथ मुंह धो लीजिए और भोजन तैयार है? बोले हाँ। अब तो हाथ मुंह धो करके महाराज भोजन के लिए बैठा। अब वो तो ठहरा गांव का रहने वाला। अब शहर की पूड़ियाँ और गांव की पूड़ियों में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि गांव में पूड़ियाँ बड़ी बड़ी बनाते हैं, मोटी बनाते हैं, और शहर में थोड़ी छोटी छोटी बनाते हैं। तो इसीलिए उसकी पत्नी ने थाली परोसी, सब्जी, अचार, रायता, मीठा, पूड़ियाँ, 4 पूड़ी रखी और परोसा, और उसने एक पूड़ी उठाई और साग लगाया और एक पूरी की पूरी पूड़ी खाने लग गया। एक पूड़ी एक बार में खाए। अब पत्नी ने दरवाजे से देखा और ससुर जी देखे तो कुछ बोले नहीं, साली देखे तो हंसे। अब पत्नी को लगा मेरे पति तो गलत कर रहे हैं, तो इसलिए सब हंस रहे हैं। तो उसने इशारे से कहा हाँ। उसने सोचा भाई एक नहीं 2 के लिए कह रही है, तो 2 पूड़ियों में साग लगाया, एक साथ खाए महाराज।
और बड़ा मुंह हो गया महाराज फूल के। पत्नी ने फिर कहा दो को चारों में भाग, मतलब दो उनका चार टूक करो, चार टूक करोगे तो सही रहेगा। उसने कहा, सोचा कि ये कह रही है पहली बार ससुराल आए हो कि चार पूड़ी एक साथ में खाओ। अब तो चार पूड़ी इकट्ठी उठाए महाराज, सब्जी लगाए, अब तो मुंह में घुसेड़े, पूरा मुंह फूल गया महाराज, पूरे मुंह में पूड़ी। पत्नी ने देखा चार चार पूड़ी खा रहा है तो उसने सिर पीटा, हे भगवान कैसे पति के पाले पड़ गए। उसके पति ने देखा वन की ये कह रही है चार पूड़ी उठाओ और माथे से लगाओ और फिर खाओ। फिर चार पूड़ी उठाए और माथे से लगाए और फिर खाए। अब तो खा पी करके भोजन पानी करके फ्री हुआ। ससुर जी कहने लगे चलो थोड़ा बाहर घूमे आते। घूमने के लिए बाहर निकले तो महाराज उनको रास्ते में नदी पड़ी। ससुर जी से कहा ये क्या है? बोले ये नदी है। तो पूछने लगा ससुर जी से ये नदी किसने खुदवाई? तो ससुर जी ने कहा आधी तो तेरे बाप ने खुदवाई और आधी हमने खुदवाई। हमने आधी ऐसे खुदवाई कि अपनी बेटी तेरे से ब्याही, और आधी तेरे बाप ने ऐसे खुदवाई कि तेरे बाप ने तुझ जैसा बेटा पैदा किया। तो हंसने के लिए कोई भी बहाना हो हंस लेना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। हाँ, हंसने का मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। और एक बंदे ने तो मोबाइल खरीदा तो महाराज तो बैंड बाजे के साथ में मुस्कुराहट खुशी होकर के नाचता हुआ जीवन के लिए। भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थी व्यक्ति को हंसते रहना चाहिए हमेशा।